दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक कमाल की मलयालम मूवी को जो कि आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी के पहले सीन में हम फिल्म के मेन कैरेक्टर विवेक को उसकी बीवी के साथ इंटीमेट होते हुए देखते हैं। विवेक कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो जाता है जिससे उसकी बीवी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। दूसरे कमरे से विवेक की माँ पूछती है कि अरे बेटा क्या हुआ। विवेक कहता है कि कुछ नहीं माँ, इसने गलती से छिपकली पर पैर रख दिया। हमें पता चलता है कि विवेक सरकारी नौकरी करता था जिस वजह से वो अपने घर से दूर शहर में रहता है और हर हफ्ते अपने घर का चक्कर लगाता है। खैर अगली सुबह विवेक ऑफिस के लिए रेडी हो रहा होता है, तब उसके कमरे में हम काफी सारे होम्योपैथी की दवा देखते हैं। तभी विवेक की माँ उसे कहती है तुम्हारे भाई का कॉल आया था, तुम्हारे पिताजी गिर गए थे, तुम जाते हुए रास्ते में उन्हें देखते जाना। और असल में विवेक के माँ बाप का डिवोर्स हो चुका होता है। उसकी माँ उसके साथ रहती है, वही उसका बाप उसके छोटे भाई के साथ रहता है। फिर ऑफिस जाने से पहले विवेक की बीवी उसे टिफिन पकड़ाती है। यहाँ ये भी पता चलता है कि विवेक के पेट में कुछ गड़बड़ है जिस वजह से वो बाहर का खाना अवॉइड ही करता है। यहाँ तक कि शहर में भी वो रोज खुद अपने हाथों से खाना बनाकर खाता है। फिर पहले विवेक अपने फादर के घर जाता है, मगर अंदर से कोई बाहर न आने पर वो अपने भाई को कॉल करता है। उसका भाई उसे बताता है कि असल में हुआ क्या था। विवेक के फादर एक डॉगी के साथ खेल रहे थे, तभी अचानक उसने उन पर अटैक कर दिया। किसी ने इस चीज का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया और वीडियो तुरंत वायरल भी हो गया और आसपास के सभी लोग उसी की चर्चा करने लगे। ये सब सुनने के बाद विवेक शहर जाने वाली बस में बैठ जाता है। अब बस में एक खूबसूरत लड़की बैठी होती है जिसे विवेक ताड़ने लगता है। तभी एक बंदा विवेक को उसके फादर की वायरल वीडियो दिखाता है। इसमें जब विवेक का बाप उस कुत्ते के साथ खेल रहा था तब उसने काफी ज्यादा दारू पी रखी थी। इसी चक्कर में कुत्ते ने उन्हें काट लिया। फिर बस एक ढाबे पर रुकती है और सभी पैसेंजर खाना खाने के लिए बस से उतरते हैं, लेकिन विवेक अपना टिफिन खोलकर खाने लगता है और वो लड़की उसी बस के अंदर बैठी होती है। तब विवेक लड़की को खाने के लिए पूछता है पर वो लड़की उसे भाव तक नहीं देती। फिर खाना खाने के बाद विवेक बाथरूम जाता है और बहुत देर बाद अपनी सीट पर वापस आता है और यहाँ सभी पैसेंजर्स उसी का वेट कर रहे थे, तभी तो बस आगे बढ़ेगी। खैर इस तरफ विवेक का बाप किसी न किसी बहाने से उसकी माँ से मिलने आता रहता था। विवेक की माँ एक रिटायर्ड टीचर थी और उसके बाप की नजर उसके पेंशन पर होती है, जिससे कि विवेक की माँ को उसके बाप का घर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर यहाँ विवेक थोड़ी देर में ऑफिस पहुंच जाता है और फिर ऑफिस पहुंचते ही वो बहुत देर तक वॉशरूम में रहता है। फिर अपने कैबिन में आकर पियोन से कहता है कि बाहर जो लड़की बैठी है ना उसको फटाफट अंदर भेजो। इसके बाद दिव्या नाम की लड़की कैबिन के अंदर आती है तो विवेक उससे पूछता है कि कहिए मैडम, मे आई हेल्प यू। दिव्या कहते कि मेरे पापा की हाल ही में डेथ हो गई है, वो इसी ऑफिस में काम किया करते थे और उनके नाम पर एक इंश्योरेंस है, लेकिन सर्टिफिकेट्स पर कुछ करेक्शन करना है, अगर आप कर दोगे तो बड़ी हेल्प हो जाएगी मेरी। विवेक कहता है कि अरे ये काम तो मैं चुटकी बजाते ही कर दूंगा, आप बताइए चाय कॉफी क्या लेंगी आप। फिर ऑफिस खत्म होने के बाद विवेक एक होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलने जाता है। विवेक डॉक्टर से कहता है कि आपने जो दवाई दी थी उससे मेरे लूज मोशंस तो ठीक नहीं हुए। डॉक्टर कहता है कि होम्योपैथी थोड़ा स्लो ही काम करती है, क्या आपने मेरी दवाई के साथ कोई और दवाई तो नहीं ली थी। विवेक कहता है कि हाँ मैंने एलोपैथी मेडिसिन ली थी। डॉक्टर कहता है कि आप सिर्फ मेरी दवाई खाइए, बाकी सब दवाइयाँ बंद कर दीजिए। विवेक कहता है कि ठीक है, आपसे एक और बात पूछनी थी, आपके पास स्टेमिना बढ़ाने की कोई दवाई है क्या। तब डॉक्टर विवेक को एक दवाई देकर कहता है इसे सिर्फ वाइन के साथ ही लेना। फिर वहाँ से निकलकर विवेक वाइन शॉप पर जाता है और वाइन खरीद लेता है। इसके बाद हम देखते कि विवेक के घर में उसके साथ एक बुजुर्ग औरत भी रहती है। वो बूढ़ी औरत बिस्तर पर पड़ी होती है जबकि उसकी देखरेख करने के लिए एक पति पत्नी होते हैं जो घर का काम काज करके रात को वहाँ से चले जाते हैं। यह उस औरत का पति विवेक के पास दारू की बोतल देख उससे पूछता है अरे साहब आप कब से पीने लगे। विवेक कहता है कि डॉक्टर ने मुझे इसमें दवाई मिलाकर पीने को कहा है। फिर उस आदमी के जिद करने पर विवेक उसे थोड़ी सी शराब दे देता है। इसके बाद हम डायना नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है। डायना की फ्रेंड आयशु का एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है और डायना आए दिन उससे काम के लिए पूछती रहती है। फिर जब डायना घर आती है तो हम देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत डायना की माँ है, यानी विवेक डायना के घर में किराएदार था। यह विवेक डायना से कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ को खाना खिलाने की कोशिश की पर उन्होंने कुछ भी नहीं खाया और हमें पता चलता है कि डायना की माँ विवेक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि विवेक और डायना लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। फिर डिनर करने के बाद विवेक डॉक्टर की दी हुई दवाई खा लेता है और वो डायना को एक हॉट सी ड्रेस देकर चेंज करने के लिए कहता है, लेकिन डायना ड्रेस पहनने से मना कर देती है। कहती है कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे रेस्ट करने दो प्लीज। लेकिन विवेक जिद पर अड़ जाता है। तब कुछ देर बाद डायना वो ड्रेस पहन कर आती है। फिर विवेक उसके ऊपर एक परफ्यूम छिड़कने लगता है। डायना कहते कि मैंने तुम्हें मना किया है ना, मुझे इसकी
खुशबू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। विवेक कहता है समझा करो ना, इससे कुछ अलग ही माहौल बन जाता है। इसके बाद विवेक डायना के साथ भी एग्रेसिवली इंटीमेट होता है। फिर अगले दिन वो दिव्या के फादर की डेथ सर्टिफिकेट लेकर खुद दिव्या के ब्यूटी पार्लर जाता है जहाँ वो काम करती थी। यहाँ दिव्या उसका शुक्रिया अदा करने लगती है। तब विवेक उससे चाय पीने बुलाता है। इस पर दिव्या कहते कि सर नहीं, पार्लर में अभी बहुत भीड़ है। इससे हम जान पाते हैं कि विवेक एकदम ही लूज कैरेक्टर वाला इंसान है। उसे जो भी लड़की मिलती वो उस पर सीधा ट्राई करने लगता। दूसरी तरफ डायना वॉइस डबिंग करने स्टूडियो में जाती है, लेकिन उसकी वॉइस कुछ खास नहीं जमती, जिससे उसे वो काम भी नहीं मिलता। फिर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड आयशु से मिलकर उसे बताती है कि मुझे कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा, ऐसे कब तक मैं छोटे मोटे काम करके अपनी माँ का इलाज करवाऊं। ऊपर से मैंने विवेक की झंझट और पाल ली। आयशा पूछते कि कौन विवेक? डायना कहते कि मेरा किराएदार, मेरे घर पर एक कमरा खाली था, मैंने सोचा इसे किराए पर चढ़ा दूंगी तो थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाएगा। इसी सिलसिले में मैंने एक ऐड पोस्ट की थी। वही ऐड देखकर विवेक आया था। तब उसने ये भी कहा था कि वो घर पर खाना बनाने का 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देगा, क्योंकि उसे बाहर का खाना नहीं जमता। तो मैंने उसे किराए पर रख लिया। फिर एक दिन जब माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी, तब विवेक ने उनकी बहुत ज्यादा देखभाल की। उस दिन से वो मुझे अच्छा लगने लगा। हालांकि मुझे पता है कि वो शादीशुदा आदमी है। वैसे विवेक दिन भर तो एकदम नॉर्मल रहता है, पर रात होते ही पता नहीं उसे क्या हो जाता है, इतना वाइल्ड वो कैसे हो जाता है। आयशु कहते कि इतनी तकलीफ है तो सहती क्यों हो? डायना कहते कि एक बार उसने मेरी पैसों के मामलों में भी हेल्प की थी। वैसे बंदा ठीक है, बस बेड पर कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव हो जाता है। इसके बाद आयशु डायना की माँ को देखने आती है और डायना के मांगने पर उसके अकाउंट में 5,000 रुपए ट्रांसफर कर देती है। फिर देखते ही देखते वीकेंड आ जाता है और विवेक अपने घर लौटता है। उस दिन उसके माँ बाप की मैरिज एनिवर्सरी भी थी, तो थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। इसके बाद विवेक की वही हरकतें शुरू हो जाती हैं और वो अपनी बीवी सितारा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। सितारा मना करती है, पर विवेक उसे कहता है कि आज मैंने दवाई खाई है। सितारा तब भी मना करती है। इसी बात को लेकर दोनों में बहस होने लगती है। तभी विवेक को डायना का कॉल आता है, तो डायना विवेक को बताती है कि माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, क्या तुम यहाँ आ सकते हो? विवेक कहता है कि तुम जानती तो हो मैं घर आया हुआ हूँ, मैं तुम्हें पैसे भेज देता हूँ, तुम खुद ही कुछ मैनेज कर लो। तब बेचारी डायना अपनी दोस्त आयशु के साथ मिलकर जैसे तैसे अपनी माँ का अंतिम संस्कार करती है। फिर शहर वापस लौटने पर विवेक डायना की माँ की फोटो के आगे कैंडल जलाता है। इसके बाद वो किचन में जाकर डायना के साथ वही उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। डायना कहते कि ऐसे मौके पर भी तुम्हें ये सब करने की पड़ी है, तुम्हारे अंदर इंसानियत है भी या नहीं? लेकिन विवेक तो उसकी एक भी नहीं सुनता और एग्रेशन में डायना के लिप्स पर काट लेता है। ये देख डायना का दिमाग खराब हो जाता है, तो वो किचन से चाकू लेकर विवेक को धमकाने लगती है। कहते कि मेरे पास मत आओ वरना मैं चला दूंगी। तब विवेक उसे शांत करवाते हुए कहता है कि चलो ठीक है, आज नहीं करेंगे, रिलैक्स। फिर अगले दिन आयशु डायना को विवेक का वीडियो दिखाती है। उस वीडियो में विवेक दिव्या की स्कूटी पर बैठे उसके साथ कहीं जा रहा था। आयशु कहती देखो ये ना सिर्फ तुम्हारे साथ बल्कि किसी और लड़की के साथ भी रिलेशनशिप में है। डायना कहते कि यानी ये पक्का इसे भी मेरी तरह टॉर्चर करता होगा, हमें इसे सबक सिखाना होगा। आयशु कहती है कि मेरे पास एक प्लान है। फिर आयशु और डायना बस में कहीं जाने लगते हैं और जब वो लोग बस में होते हैं तो विवेक डायना को कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ हो? डायना कहते कि मैं कुछ काम से बाहर आई हूँ, अभी तुम कॉल मत करना, यहाँ पर नेटवर्क इशू है। और असल में डायना और आयशु विवेक के घर गए होते हैं उसकी बीवी सितारा से मिलने। इस तरफ विवेक खाली घर देखकर दिव्या को अपने साथ ले आता है। घर में आने के बाद विवेक दिव्या को किस करने लगता है। तब दिव्या उसे पीछे हटाती है और गुस्से में कहती है तुमने सोचा भी कैसे कि एक सर्टिफिकेट के लिए मैं तुम्हारे साथ सो जाऊंगी? तब दिव्या को चिल्लाते सुन विवेक के घर में जो हस्बैंड वाइफ काम करते थे वो वहाँ आ जाते हैं। वो सब लोग समझ जाते हैं, पर इस बात से भी विवेक को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, उसे तो बस दिव्या के साथ सोना था। खैर फिर रात को विवेक अपनी दवाई खाने वाला होता है, तभी वो देखता है कि डायना सारी दवाइयाँ फेंक चुकी है। ये देख विवेक का दिमाग खराब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ डायना और आयशु सितारा को कैफे ले जाकर विवेक का पर्दाफाश कर देते हैं। सितारा कहते कि मैं तो खुद इस बात से दुखी थी कि रात होते ही मेरा पति हैवान कैसे बन जाता है। डायना कहते कि विवेक एक और लड़की को फंसा रहा है अपनी हवस पूरी करने के लिए, हमें मिलकर उसे सबक सिखाना चाहिए। ये सुनकर सितारा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो बिना कुछ कहे कैफे से चली जाती है। तब डायना सितारा को कॉल करके उसके फैसले के बारे में पूछती है, पर सितारा कहते कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो आप लोग। डायना कहते कि ठीक है, इस हफ्ते भी विवेक तुम्हारे पास आएगा और तुम पर अपनी हैवानियत मिटाएगा, तुम चुपचाप बस सहते रहना। और फिर होता भी वैसा ही है। वीकेंड पर विवेक घर आता है और हमेशा की तरह दवाई खाकर सितारा के साथ जोर जबरदस्ती करता है। और ये सब सहने के बाद आखिरकार सितारा हिम्मत करके डायना को कॉल करती है
और बता दे कि अब वो भी उनके प्लान में शामिल है। फिर अगले वीकेंड पर सितारा किसी बहाने से उसकी सास और बेटी को अपने देवर के घर भेज देती है और फिर घर के बाहर बैठी विवेक का वेट करती है। फिर जब विवेक घर पहुंचता है तो सितारा को बाहर बैठा देख कहता है, यहाँ बाहर क्या कर रही हो, चलो अंदर चले। विवेक जैसे ही घर के अंदर एंटर करता है तो उसे डायना और आयशु नजर आते हैं। वो लोग विवेक को झपट कर उसे रस्सी से बांध देते हैं। फिर आयशु कैमरा ऑन करके अपने सोशल मीडिया पर लाइव आती है और डायना और सितारा व्यूअर्स को बताते हैं कि कैसे विवेक अजीब अजीब दवाइयाँ खाकर उनके साथ जानवरों जैसा सलूक करता है। वहीं विवेक के आस पड़ोस के लोग भी वो लाइव देखते हैं, जिससे कुछ देर बाद विवेक के घर के बाहर लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ पुलिस भी पहुँच जाती है विवेक को बचाने के लिए। तब लड़कियां पुलिस वालों से कहती हैं कि अगर आप लोग अंदर आए तो हम तीनों जहर खाकर मर जाएंगे, हमारा लाइफ सुबह तक चलेगा। ये सुन इंस्पेक्टर कांस्टेबल से वहीं रहकर उन पर नजर रखने को कहता है। इसके बाद सितारा विवेक को अपने हाथों से खाना खिलाती है, लेकिन विवेक इतना घटिया आदमी होता है कि खाना खाकर भी उनके ऊपर थूकने लगता है। ये सब कुछ लोग लाइव देख रहे थे। फिर वो वॉशरूम जाता है जहाँ एक बड़ा सा डंडा रखा होता है। वो उसे लेकर इन तीनों पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर तीनों मिलकर वापस उसके हाथ पांव बांध देते हैं। तब विवेक सितारा को बताता है कि ये डायना एक नंबर की चालू लड़की है, पैसों के लालच में ये मेरे साथ रहने लगी थी। फिर देखते देखते सुबह हो जाती है और विवेक का छोटा भाई घर में जाने की ट्राई करता है, पर कांस्टेबल उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि इसका अंजाम बुरा हो सकता था। दूसरी तरफ डायना और सितारा विवेक की खातिरदारी कर रहे थे, उसे नहला धुलाकर कपड़े पहनाते हैं और खाना वगैरह खिलाते हैं। तभी विवेक मौके का फायदा उठाते हुए घर से भागने की कोशिश करता है, पर तीन तीन भूखी शेरनियों के सामने भला उसका जोर कहाँ चलने वाला था। फिर लाइव देखकर कुछ महिला सुरक्षा संस्था की औरतें भी विवेक के घर के बाहर आकर धरना देने लगती हैं और आखिरकार ये सारा मामला सुलझाने वहाँ के एमएलए को मौके पर आना पड़ता है। हालांकि एमएलए की बीवी उसे कॉल करके समझाती है कि अगर आप उस विवेक के सपोर्ट में रहोगे तो सारी औरतें आपके खिलाफ हो जाएंगी, तो देख कर चलना। ये सुनकर एमएलए को वापस लौटना पड़ता है। इधर सितारा डायना और आयशु से कहती है कि आज भले सारी औरतें हमारे हक में खड़ी हो, लेकिन जब ये सब शांत होगा तो विवेक का सारा गुस्सा फिर मुझको ही सहना पड़ेगा। तब जाकर आयशु और डायना लाइव एंड करते हैं। इसके बाद विवेक का बाप पुलिस वालों से कहता है कि बहुत हो गया, अब मुझे अंदर जाना ही होगा। फिर वो दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और उन लड़कियों से कहता है कि मैं भी अपनी दुख भरी कहानी लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, आप कैमरा ऑन कीजिए। फिर जैसे कैमरा ऑन होता है, विवेक का बाप अम्मू नाम की औरत को कैमरे के सामने ले आता है। अम्मू ही वो वजह थी जिससे विवेक के माँ बाप अलग हुए थे। उनका बाप सबको बताता है कि जवानी में मैं और अम्मू एक दूसरे से प्यार करते थे, मगर घर वालों के दबाव में आकर मुझे विवेक की माँ से शादी करनी पड़ी। इसके बावजूद मैं अम्मू से अक्सर मिला करता था, हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन गाँव वालों ने हमारे रिश्ते को गलत नाम दे दिया। हमारे बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाई गई, इसी कारण मेरी बीवी ने मुझसे तलाक ले लिया। फिर अम्मू भी कैमरे के आगे आकर कहती है कि जब तक एक औरत की मंजूरी ना हो तब तक कोई भी मर्द उसे छू नहीं सकता, चाहे वो उसका पति ही क्यों ना हो। हमें जीने के लिए मर्द के सहारे की कोई जरूरत नहीं है। आजकल की औरतें किसी से कम नहीं है, बिना शादी के भी बहुत नाम कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। तब अम्मू की बातें सुनकर सितारा और डायना बहुत मोटिवेट होते हैं। फिर दोनों कैमरा के सामने कहते हैं कि हम अब इस विवेक के साथ नहीं रह सकते, और ये लोग विवेक से छुटकारा पा लेते हैं। फिर अगले सीन में बस वाली उस खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है। वो पुलिस स्टेशन आकर विवेक के खिलाफ कंप्लेन करती है कि जब भी मैं बस में सफर करती हूँ, ये बंदा विवेक मुझे हवस भरी नजरों से घूरता रहता है, और अगर आगे मेरे साथ कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार यही होगा। ये सब कहने के बाद वो लड़की चली जाती है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। यानी अब विवेक कोई भी गलत काम नहीं कर सकता, यानी अब विवेक पूरी तरह से फंस चुका है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।